हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं SSCGD 2026 के लिए हिंदी। और हिंदी में हमने तो पढ़ना स्टार्ट किया था कल कारक। क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? कारक पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें कारक की परिभाषा और चीज़ें देखी थी, कारक के उदाहरण देखे थे एक दो, और एक चीज़ और देखी थी कि जो क्या है, एक वाक्य में 8 कारक प्रयोग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक वाक्य में 8 के 8 कारक प्रयोग हो सकते हैं। हमने उस प्रकार का एक वाक्य भी देखा था और सभी 8 कारकों को क्या किया था, प्रयोग भी करके देखा था। ये भी देखा था कि एक शब्द में केवल क्या होगा, एक ही कारक आएगा। क्या आएगा? एक कारक या एक विभक्ति आएगी। ठीक है, इतनी चीजें हमने क्या कर ली थी, पढ़ ली थी। आज हमको देखना है जो 8 कारक होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। चलिए आज हम देखते हैं 8 कारकों के नाम, उनकी विभक्ति, उनका चिन्ह, और उनको समझने के लिए क्या देखेंगे, उनकी पहचान देखेंगे। कैसे हम उनको पहचाने, क्या करेंगे, हम कैसे उनको पहचानेंगे। तो हम एक चार्ट बनाएंगे, उसमें हम सब सारी की सारी चीजों को क्या करेंगे, नोट करेंगे एक एक करके। एक साइड लिखेंगे हम, क्या करेंगे, विभक्ति। क्या लिखेंगे? एक साइड लिखेंगे विभक्ति, विभक्ति। फिर लिखेंगे विभक्ति या कारक चिन्ह। क्या? विभक्ति या क्या, कारक, कारक चिन्ह। क्या लिखेंगे? विभक्ति या कारक चिन्ह। फिर लिखेंगे कारक का नाम, कारक का नाम। और फिर लिखेंगे हम पहचान, पहचान। कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम एक एक चीजों को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो पहले में क्या लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा विभक्ति होगी। कारक कौन सा होगा? इसका कारक चिन्ह कौन सा है? ने। क्या होता है? ने। अब कारक का नाम देखें तो कारक का नाम क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? कर्ता। ने अगर पूछा जाए, कर्ता का चिन्ह पूछा जाए या कर्ता कारक का चिन्ह पूछा जाए तो क्या होगा? ने होगा। क्या होगा? ने होगा। ठीक है, इनकी पहचान, पहचान कैसे कर सकते हैं कि कार्य करने वाला कौन होगा, जो कर्ता होगा वो कौन होगा? कार्य करने वाला होगा। कौन होगा? कर्ता होगा, जो वो क्या होगा, कार्य करने वाला, या क्या कह सकते हैं, कार्य को करने वाला। ठीक है, कर्ता कौन होगा? कार्य करने वाला होगा। ठीक है, तो प्रथमा व्यक्ति अगर ने आता है तो कौन सी व्यक्ति होगी? प्रथमा व्यक्ति होगी। कारक कौन सा होगा? कर्ता होगा। अगर चिन्ह पूछा जाए तो चिन्ह क्या है? कर्ता कारक का यदि चिन्ह पूछा जाए दोनों साइड से कि अगर कर्ता कारक का चिन्ह क्या है तो कहेंगे ने है। अगर ने किसका चिन्ह है तो किसका? कर्ता कारक का। इस तरीके से हम सारी के सारी क्या करते हैं, नोट करते हैं। द्वितीया में देखते हैं, द्वितीया विभक्ति आएगी। द्वितीय विभक्ति में कौन सा आएगा? को। इसका चिन्ह क्या होता है? को होता है। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? को होता है। और को कारक का क्या नाम होगा? कर्म कारक। कौन सा होगा? कर्म कारक। कर्म कारक का मतलब क्या होगा? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। क्या होगा? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? जिस पर, अभी सब समझाएंगे, जिस पर एक एक करके पढ़ेंगे। जिस पर क्या होता है? क्रिया का, क्या होता है? क्रिया का प्रभाव पड़ता है। क्या होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? हम कर्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम कर्म कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी चीज क्या तीसरी विभक्ति कौन सी? तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति, इसका चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह क्या है? इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से। क्या है इसका? से, या क्या कह सकते हैं, के द्वारा। क्या होता है? के द्वारा। से या के द्वारा। हाँ, के द्वारा। क्या होता है? से या के द्वारा। ठीक है, तो तृतीय विभक्ति का यदि कारक चिन्ह पूछा जाए तो कहेंगे क्या? से या के द्वारा। और तृतीय विभक्ति इसका कारक का नाम पूछा जाए तो क्या कहेंगे? करण कारक। कौन सा होगा? करण कारक होगा। कौन सा होगा?
करण कारक होगा। तो ये जो करण कारक होगा ये क्या होगा, इसका पहचान कीजिए, क्या होगा, कोई साधन होगा, क्या होगा, कोई साधन होगा, या क्या होगी इसकी वजह, कोई वजह होगी, क्या होगी, कोई वजह होगी। ये क्या साधन होगा या क्या होगी, वजह होगी, जिसके कारण ये क्या हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये इसका अगर कहीं पे साधन लग रहा है या वो उसकी वजह लग रही है कोई काम होने की, तो उसको मान लो क्या होगा कि वो करण कारक है, वहां पर क्या होगा, करण कारक होगा। ठीक है। अब देखते हैं चतुर्थी विभक्ति, कौन सी, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में कौन सा है तो चतुर्थी में क्या होता है, इसमें आते हैं, इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, वो होता है को के लिए, क्या होता है, को के लिए, को और के लिए। ठीक है, क्या होता है चतुर्थी विभक्ति का विभक्ति चिन्ह क्या होता है या कारक चिन्ह क्या होता है, तो को के लिए। और ये किसका इसका कारक का नाम क्या होता है, तो ये होता है कौन सा, संप्रदान, कौन सा, संप्रदान कारक होता है, कौन सा कारक होता है, संप्रदान कारक होता है। और इसका अगर समझने के लिए पहचान क्या है, तो जिसके लिए क्या होता है, कार्य किया जाए, किसके लिए, जिसके लिए कार्य किया जाए, इसमें पहचान की, जिसके लिए, जिसके लिए कार्य किया जाए, किया जाए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई होगी। ठीक है, कि अगर प्रथमा विभक्ति देखा जाए तो ने इसका कारक चिन्ह है, कर्ता कारक होगा और कार्य करने वाला होगा। द्वितीय विभक्ति को चिन्ह होगा, कर्म कारक होगा, जिस पर क्या है, क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वो क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है, तृतीय विभक्ति क्या होता है, इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, या विभक्ति चिन्ह से या क्या कह सकते हैं, के द्वारा, करण इसका कारक होता है, और साधन या क्या होता है, ये वजह होती है, क्या होती है, ये वजह होती है। चतुर्थी विभक्ति आती है जिसमें क्या है, कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह को या के लिए आता है, कारक होता है ये क्या, संप्रदान होता है। और इसमें क्या है कि जिसके लिए कार्य किया जाए वो क्या होता है, संप्रदान होता है, जिसके लिए क्या किया जाता है, कोई कार्य किया जाता है वो क्या होता है, संप्रदान होता है। ठीक है, क्या होता है, संप्रदान होता है। अब देखते हैं आगे पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति इसका चिन्ह क्या है, पंचमी का क्या है, ये होता है क्या, से, इसका चिन्ह क्या होता है, से, लेकिन किसके लिए, अलगाव के लिए, इसमें कोई ना कोई क्या हो रही होगी, चीज अलग हो रही होगी, क्या हो रही होगी, इसमें कोई चीज अलग हो रही होगी, इसमें चीज क्या हो रही होगी, एक चीज क्या हो रही होगी दूसरी चीज से क्या हो रही होगी, अलग हो रही होगी। तो वहां पर क्या होता है, अलगाव। और जहां पर अलगाव होता है वहां पर कारक कौन सा होता है, तो वहां पर कारक होता है कौन सा, अपादान, कौन सा अपादान कारक होता है, कौन सा कारक होता है, अपादान। इसको अलगाव या इसको और लिख सकते हैं तो क्या, अलग होने के अर्थ में है, इसका प्रयोग किसके होते हैं, लिख सकते हैं अलग होने के अर्थ में, किसके, अलग होने के अर्थ में, होने के अर्थ में। अगर जैसे कोई चीज अलग हो रही है तो वहां पे जो से आ रहा है, जैसे क्या कि पेड़ से पत्ता गिरता है, क्या पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, तो वहां जो से आ रहा है वहां पे अलगाव किसके, अपादान कारक, कारक की वजह से आ रहा है, किसकी वजह से, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कौन सा कारक अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा, अपादान कारक होगा, कौन सा, अपादान। अब यदि जैसे इससे दो जगह, तो इसमें क्या है कि जैसे राम क्या है, राम बस से क्या जा रहा है, राम किसके द्वारा, भैया बस से कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, क्या कह सकते हैं, राम बस से बाजार जा रहा है। तो किसके, इसमें क्या बस क्या आ गया, जो साधन आ गया, या वजह मान सकते हैं, तो बस क्या है, साधन है, तो क्या है, से आ गया। तो राम बस से क्या जाता है, कहाँ जाता है, बाजार जाता है, क्या है, राम बस से बाजार जाता है। तो इस तरीके से साधन आएगा तो वो कौन सा, करण कारक होगा। ठीक है, यहाँ पर से है तो वो क्या, अलगाव या अलग होने के अर्थ में आएगा, किसके लिए, अलगाव या अलग होने के अर्थ में आएगा, तो वो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। क्या होगा, अपादान कारक। इसकी पहचान में लिख सकते हैं कि दो चीजें एक दूसरे से क्या हो रही होंगी, अलग होंगी, इसमें क्या होंगी, दो चीजें, दो चीजें क्या हो रही होंगी, दो चीजें, दो चीजें क्या हो रही होंगी, एक दूसरे से, एक दूसरे से, दूसरे से क्या हो रही होंगी, अलग हो रही होंगी, क्या, अलग, अलग हो रही होंगी, हो रही
होंगी। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखनी है, इतनी चीज नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे जो बचे हैं उनको हम आगे की ओर देखते हैं। इनको नोट कर सकते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है। पंचमी के बाद देखते हैं षष्ठी। षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह क्या होता है, सुना होगा कि का, की, के। क्या होता है इसका? का, की, के, ना, नी, ने, या क्या रा, री, रे। इतने शब्द इसके होते हैं। का, की, के, नानी ने, इसको रारी रे। ये सब चिन्ह क्या होते हैं? इसके होते हैं षष्ठी विभक्ति के चिन्ह होते हैं। और इसमें जो क्या होता है, कारक कौन सा होता है? तो इसका कारक कौन सा होता है? संबंध कारक होता है। क्या होता है? संबंध कारक होता है। कौन सा? संबंध कारक होता है। इसमें क्या है, अगर इसमें क्या है, इसकी पहचान देखें तो इसकी पहचान क्या कह सकते हैं? इसमें काकी के, नानी ने, रारी रे, इसमें क्या है? संबंध है। तो इसमें क्या है? संबंध बताया जा रहा होगा। एक पद का या एक शब्द का या एक चीज, एक वस्तु का, किसी चीज का दूसरी चीज से क्या है? संबंध बताया जाएगा। तो इसमें क्या कह सकते हैं? एक पद का अन्य पद से संबंध बताया जाता है। इसमें क्या कह सकते हैं? एक पद का अन्य पद से, अन्य पद से, अन्य पद से क्या है? अन्य पद से क्या? संबंध, संबंध बताया जाता है। बताया जाता है। क्या किया जाता है? संबंध बताया जाता है। एक पद से अन्य पद का क्या? संबंध बताया जाता है। वहां पर क्या होता है? संबंध कारक होता है। क्या होता है? संबंध कारक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं सप्तमी। सप्तमी, सप्तमी विभक्ति का, सप्तमी विभक्ति का जो कारक चिन्ह है वो क्या होता है? तो इसमें होता है क्या? में पर। में, इसमें कह सकते हैं में, पे, पर, या इसमें दो चीज में पर। तो ये क्या होता है इसका? इस सप्तमी का होता है में या पर, जो अंदर या ऊपर के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका जो कारक वो होता है क्या है? जो कारक है वो कौन सा होता है? तो इसका कारक होता है क्या? अधिकरण। क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। कौन सा कारक होता है? तो कहेंगे कि सप्तमी विभक्ति में कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है। कौन सा होता है? अधिकरण कारक होता है। इसमें इसकी पहचान देखें तो क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम का ये स्थान बताता है। ये क्या बताता है? संज्ञा या सर्वनाम का क्या करता है? स्थान बताता है कि संज्ञा कोई वस्तु है तो ऊपर है, मेज के ऊपर, घर के अंदर है, छत में है, कहाँ है, तो वही चीज बताती है। तो ये क्या करते हैं? ये क्या करता है? संज्ञा या किसका? सर्वनाम। सर्वनाम का क्या करता है? स्थान बताता है। स्थान बताता है। ठीक है, स्थान बताता है। तो ये हो गया हमारा क्या? सप्तमी विभक्ति तक 7 कारक। आठवां कौन सा है? आठवां अष्टमी विभक्ति। इसका क्या होता है? ये क्या होता है? इसमें हे, भो, अरे। क्या होता है? हे, हो, अरे। क्या होता है? हे, हो, अरे, ओह, रे, ओह। ये शब्द जो विस्मय बोधक होते हैं या आश्चर्य बोधक होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये अष्टमी विभक्ति में आते हैं। और ये कारक क्या होते हैं? इसको क्या, कारक का नाम क्या है? संबोधन। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं संबोधन। ये किसके रूप में? ये संबोधन होते हैं। ये क्या होते हैं? ये संबोधन। ये क्या करते हैं? किसी चीज को संबोधित करते हैं। ये क्या करते हैं? किसी को संबोधित करते हैं या किसी को संबोधित करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इनका प्रयोग किसके लिए? संबोधित करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कह सकते हैं जब किसी को पहचान के लिए, जब किसी को क्या किया जाए? संबोधित किया जाए। क्या किया जाए? संबोधित, संबोधित किया जाए, किया जाए, तो वहां पर क्या होता है? संबोधन
कारक होता है। तो ये हमने कारक देखे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, सम अधिकरण और संबोधन। ये हमने 8 कारक देखे। हमने कितने देखे थे? क्या देखा था कि जो हिंदी में होते हैं, हिंदी में क्या देखा था? हिंदी में क्या लिखा था कल की? हिंदी में कितने 8 कारक होते हैं। कितने? 8 कारक होते हैं, ये हमने कल देखा था। ठीक है, तो ये हमने कारकों के नाम देखे, विभक्ति भी देखी, उनके चिन्ह देखे और उनकी पहचान देखी। तो हमने 4 चीजें बहुत ही शॉर्ट में पढ़ ली। अब अगर देखा जाए तो इतने में ही पूरा कारक निपट गया है। अब इनकी हम क्या करेंगे? फिर से इनको क्या करेंगे? एक एक कारक को क्या करेंगे? उठा के पढ़ेंगे, तो यही चीज मेन चीज आएंगी। अगर मेन चीज देखना है तो इतना ही चार्ट याद कर लो, इससे क्या है, कारक बाहर नहीं होगा, इसमें ही काम चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे किसी व्यक्ति को याद नहीं होता है तो इनको याद करने के लिए, जिसमें क्या हो जाए, विभक्ति भी, कारक भी, चिन्ह भी और उनके नाम भी, ये पूरा का पूरा जो चार्ट बना है उसको क्या कर सकते हैं हम? बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं? याद भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। चलिए याद कैसे करते हैं उसको हम देख लेते हैं। उसके लिए क्या है, एक बढ़िया सा लिखते हैं याद करने की ट्रिक। ठीक है, उससे क्या करेंगे? हम याद करेंगे। लिखिए, लिख सकते हैं इसको, ट्रिक लिख सकते हैं, कुछ भी इसको याद करने के लिए क्या करेंगे? हम लिखेंगे बढ़िया आराम से इसको। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को भक्त करण से जान। कर्ता ने कर्म को भक्त करण से जान, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, कर्ता ने कर्म को भक्त करण से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान। अपादान से मान, क्रम से जी आ जाएंगे। क्या है? कर्ता ने कर्म को भक्त करण से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान। मैं पेपर अधिकरण है। मैं का की के संबंध है। क्या? का की के क्या है? संबंध है। का की के संबंध है। मैं पे पर क्या है? मैं पे पर क्या? अधिकरण। मैं पेपर अधिकरण। और क्या बचा? हे भो अरे, हे हो अरे क्या है? संबोधन। हे भो अरे क्या है? संबोधन। और क्या करो? याद करो व्याकरण। याद करो व्याकरण। ठीक है, तो देखो कर्ता एक हो गया, कर्ता ने कर्म को भक्त, जो करण है, क्या तीसरा कौन सा होता है? करण। इसका चिन्ह क्या होता है? कर्ता का क्या होता है? ने, कर्म का को, करण का से। ठीक है, संप्रदान का क्या होता है? को के लिए, अपादान का क्या होता है? से होता है। और ये का की ये क्या संबंध के होते हैं? मे पेपर किसका होता है? अधिकरण का होता है। हे भो अरे किसका? संबोधन का। ये चारों के चारों एक, और क्रम से प्रथमा, द्वितीया, ये तृतीया, ये चतुर्थी, ये पंचमी, ये षष्ठी, ये संबंध, ये सप्तमी और ये अष्टमी। क्रम से इसको याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को भक्त करण से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, काकी के संबंध है, मैं पेपर अधिकरण, हे भो अरे संबोधन, याद करो व्याकरण। ठीक है, इतनी चीज आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आपको इतनी चीजें, ये चीजें समझ में आई होगी बहुत ही आसान तरीके से। अब कल हम क्या करेंगे? कल से हम एक एक को, कर्ता को, कर्म को एक एक करके उठा के पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।